एक बात बताइए कि लोग चतुराई क्यों करते हैं। लोग चतुराई इसलिए करते हैं ताकि उनका काफ़ी जो काम है वो काम बन जाए, या अगर किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो तो उस परिस्थिति से निकल जाए, या कुछ ऐसा करें, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो उनके जीवन में जिससे निकलने के लिए वो चतुराई का इस्तेमाल करते हैं। जब हम चतुराई की बात करते हैं तो बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या आप मानेंगे कि चतुराई ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरी बार भी चतुराई करनी पड़े, तीसरी बार भी चतुराई करनी पड़े और उस चीज़ में उलझने के चांसेस ज़्यादा हो? क्या आप करना चाहेंगे ऐसा काम? वास्तव में और बहुत ही गंभीरता से अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो सादगी है वही सबसे बड़ी चतुराई है। जो सच्चाई है वही सबसे बड़ी चतुराई है। जो सरलता है वो सबसे बड़ी चतुराई है। क्योंकि अगर आप सरल हैं तो आपको दोबारा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने सच कहा तो आपको दोबारा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। परंतु आपने भी सुना होगा कि एक झूठ बोलने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या कोई काम आप बार बार करना चाहेंगे, या ऐसा काम करना चाहेंगे जिसमें एक बार में ही आपको आपका काम हो जाए? मैं एक छोटी सा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि पत्थर हर रास्ते को पार कर जाती है? क्या कभी ऐसा हुआ है? हर वक्त आप पाएंगे कि पानी ही हर रास्ते को पार कर सकती है। पानी, मेरा तात्पर्य यह है कि जो कि सरल है, पानी जो कि साफ है। मैं यहां पे तरलता का प्रयोग सरलता के रूप में कर रहा हूं। और आप देखेंगे कि जीवन की जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उनमें से आप आसानी से बाहर निकल जाते हैं। हमारे पुराणों में या जितने भी सूफी संत भी हुए हैं, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठाएं तो उसमें सच्चाई की बात की गई है, सरलता की बात की गई है। वो यूं ही नहीं की गई है, उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। और महत्वपूर्ण कारणों में यह सबसे बड़ा कारण ये है कि जीवन को किस तरीके से या कौन से ऐसे कदम हैं जिनको उठा के आप आसानी से जी सके। तो अगर आपको चतुराई करनी ही है तो सरलता वाली चतुराई करें, क्योंकि इससे बड़ी कोई चतुराई नहीं है। जिस काम को संपन्न करने के लिए, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए आप ये करना चाहते हैं, जो चतुराई करते हैं, अब प्रयोग करें, एक बार प्रयोग करें और आप पाएंगे कि इसमें सफलता ही सफलता हाथ लगेगी। आपको एक और मैं उदाहरण देके समझाना चाहता हूं कि अगर एक पेड़ पे कांटे हैं और आप पहली बार बचते बचाते उस पेड़ पे चढ़ भी जाते हैं और उस पेड़ की टहनियों पे आप चढ़ गए और आपको कांटे नहीं झुपे, परंतु क्या यह निश्चित है कि दोबारा जब आप उस पेड़ पे चढ़े तो आपको कांटे चुभे ही नहीं, या तीसरी बार जब चढ़े तो बिल्कुल आपको कांटे चुभे ही नहीं? क्या ऐसा संभव है?
क्या निश्चित है? परंतु एक ऐसा पेड़ जिसमें कांटे नहीं है, तो उसमें आप पहली बार चढ़ें, दूसरी बार चढ़ें, तीसरी बार चढ़ें, हजारों बार चढ़ें, आपको कांटे नहीं चुभेंगे। सरलता उसी पेड़ का नाम है, सच्चाई उसी पेड़ का नाम है। जीवन काफी सरल है। इसको हम, इस चक्र में हम खुद ही फंस जाते हैं। अब अपनी चतुराई का इस्तेमाल अपने आप को, अपने ज्ञान के प्रकाश को, अपने अंदर के ज्ञान के प्रकाश को और ज्यादा जलाने में करें। सरल बने, कोमल बने। आप पाएंगे कि यह सबसे बड़ी आपकी चतुराई होगी।